The GATE and ESE civil engineering exam may be tough, the syllabus may be vast, but with the right guidance, strategies, in-depth topic-wise analysis, and structured course material, you can crack it. Crack civil engineering for GATE and ESE with Unacademy's dream team of top educators. Get started. Hello everyone, so welcome everyone. और मेरे दोस्त ESE 2021 मेंस पेपर का एनालिसिस चल रहा है. सो ईच सेशन आई एम ट्राइंग टू गिव 1 और 2 क्वेश्चन. सो मेरे दोस्तों, इस सेशन में हम लोग एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो बेसिकली इट्स अ पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर. और पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर में आपको बोल रहा है कि डिफॉर्मेशन मेंबर पे कितना होगा. ए बी मेंबर पे पूछा और साथ ही साथ ये भी बोल रहा है कि सी और डी में रिलेटिव मोमेंट क्या होगा. और क्वेश्चन में ये भी बोला है कि जो केबल्स है, जो एसी केबल है, एडी केबल है, बीडी केबल है और सीडी केबल है, दीज आर इनएक्सटेंसिबल मेंबर, मतलब इसमें डिफॉर्मेशन नहीं होगा. राइट. तो विद दिस क्वेश्चन हमको आगे बढ़ना है ना. ये सवाल आपको दिया हुआ है. ये बोला है रोम्बस है, दिस इज रोम्बस. तो रोम्बस है तो पॉइंट अब यहाँ पे कि रोम्बस में एंगल 90 डिग्री तो नहीं होता है. इट इज तो क्या होता है हम वो देख रहे होंगे. राइट. वो हमको निकालना जरूरी है, हम ऐसे ही नहीं बात कर सकते. So for finding the deformation in the member AB, हमको सबसे पहले इस मेंबर पे क्या निकालना होगा, फोर्सेस निकालने होंगे. एंड फॉर द फोर्सेस, फॉर फाइंडिंग द फोर्सेस, हमको यहां पे चाहिए होगा एंगल. तो लेट अस से दिस एंगल इज θ1, है ना. लेट अस से दिस एंगल इज θ1. तो हमको AC का लेंथ पता है. AC का लेंथ कितना दिया मेरे दोस्त? इनएक्सटेंसिबल केबल है, उसका लेंथ आपका 2.5 मीटर है. 2.5 मीटर सिमेट्रिकल दिख रहा है. तो ए बी अगर 3.5 है तो आई कैन टेक द मिड वैल्यू एज 3.5/2. आई कैन टेक द मिड वैल्यू एज 3.5/2. तो अगर आपको 3.5 दिख रहा है तो आपका बाई 2 ले रहे हो तो θ1 आपका बन जाएगा. द वैल्यू ऑफ द θ1 दैट यू आर गोइंग टू गेट विल बी 44.42 डिग्री. दिस θ1 विल बी, आप साइन इनवर्स लगा के निकाल सकते हो, 44.42 डिग्री आ रहा होगा. दिस इज 44.42 डिग्री. ठीक है. तो ये आपका 42.42 डिग्री आएगा. तो आप ऐसे लिख सकते हो थीटा बराबर साइन इनवर्स. आप ये डायग्राम बनाओगे अपने पहले कॉपी में, राइट, जब सॉल्यूशन दे रहे होगे. तो साइन इनवर्स 1.75 डिवाइडेड बाई 2.5, यहां पे आपका आंसर आ रहा होगा दैट इज 44.42 डिग्री. तो सबसे पहले तो यही निकालना होगा. नियरली 45 है, नियरली 45 है, टोटल एंगल नियरली 90, बट ठीक है, जो एग्जैक्ट आ रहा है वो लिखेंगे. अब मेरे दोस्त, अगर हम ज्वाइंट सी पे एनालिसिस करें तो ज्वाइंट सी पे फोर्स आपका किधर है? ज्वाइंट सी पे फोर्स आपका लेफ्ट की तरफ है. बैलेंस करने वाला दो मेंबर है, ठीक है, दैट इज सी ए और सी बी. तो मेरे दोस्त, ऑब्वियसली वी ऑल हैव लर्न दीज थिंग्स इन अ ग्रेट डिटेल. बहुत अच्छा से समझा हुआ हम लोगों ने कि अगर ये ज्वाइंट सी बोले तो ज्वाइंट सी पे अगर आपका लोड इधर दिख रहा है 100, ठीक है, तो मेरे दोस्त क्योंकि अब दोनों साइड एंगल इक्वल है तो दोनों पे फोर्स क्या होगा? बराबर होगा. राइट. लेट अस से बोथ एंग इज F1. ये एंगल मेरा निकाल लिया हमने, दैट इज 44.42 डिग्री. 44.42 डिग्री. दिस इज 44.42 डिग्री. तो हम सिंपल अप्लाई कर सकते हैं समेशन Fx इज इक्वल टू 0. एंड यूजिंग समेशन Fx इक्वल टू 0 आई कैन राइट दैट 2F1 cos of 44.42 will be equal to 100 किलो न्यूटन. तो यहां से मेरे दोस्त आप F1 निकाल सकते हो. F1 आपका कितना आ रहा है? You will get F1 nearly equal to 70 किलो न्यूटन. आपका जो F1 आएगा वो नियरली 70 किलो न्यूटन आ रहा है. The F1 is nearly 70 किलो न्यूटन. Again, the nature is important. It is tensile in nature. The nature is tensile. So F1 आ गया आपका 7 टेंसाइल. तो यहां भी आपका 70, ये आपका 70, ये भी आपका क्या हो गया 70, इधर से भी आपका क्या आया 70, और इधर से भी आपका आया 70. ऑल आर टेंसाइल. अब मेरे दोस्त, अगर आप ज्वाइंट ए पे बात करोगे तो ज्वाइंट ए पे आपको दोनों टेंसाइल है, तो कंपोनेंट लोगे नीचे की तरफ, तो जो रिएक्शन होगा वो ऊपर की तरफ आएगा ताकि वो बैलेंस हो सके. और ये क्या हो जाएगा? कंप्रेशन. और आप देख भी सकते हो, आपको बोल रहा है कि व्हाट इज द डिक्रीज इन द लेंथ ऑफ द मेंबर एबी. आपको दिख रहा है कंप्रेशन होते हुए, सो वही डिक्रीज आपको मिल जाएगा. राइट. बहुत इजी था ये. सो डिक्रीज इन द लेंथ एबी. तो आपका फोर्स एट द ज्वाइंट ए आपको निकालना है, एट ज्वाइंट ए फॉर द मेंबर एबी. देखो
एट ज्वाइंट ए। सो ज्वाइंट ए पे अगर आप बात कर रहे हो तो आपको दिख रहा है एक फोर्स टेंसाइल 70 किलो न्यूटन, एक इधर दिख रहा है 70 किलो न्यूटन, और एक आपको वर्टिकल दिख रहा है, तो ये आपका ऊपर होगा, तो इसको हम बोल रहे हैं F2 जो मेंबर ए बी पे आने वाला है, राइट। अब एंगल की बात हो गई, तो अगर ये थीटा, तो हॉरिजॉन्टल से आपको उधर भी दिखेगा थीटा, आपको ये एंगल भी क्या दिखेगा, थीटा ही दिखेगा, ये एंगल भी थीटा ही दिखेगा, राइट। तो अब अगर हम क्या लिख रहे हैं, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, तो हमको क्या मिल जाएगा, 2 इंटू 70 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू F2। तो थीटा आप ऑलरेडी जान रहे हो 44.42 है, तो यहां से आपको F2 मिल जाएगा। F2 आपका कितना आ रहा है, F2 आपका आएगा 97.77 किलो न्यूटन। तो ये आपका वैल्यू आ गया F2 का। दिस F2 विल बी इन व्हाट, ये जो F2 होगा आपको साफ दिख रहा है, क्या होगा, कंप्रेशन होगा। तो आपका यहां से पहला पार्ट बन गया, यहां से आपका पहला पार्ट बन गया। क्या बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है F2 आपको दिया हुआ है, so F2 is given to you, so delta AB is equal to F2 into length AB divided by AE। so F2 आपको दिया हुआ है 97.9877 किलो न्यूटन है, न्यूटन में कन्वर्ट कर सकते हो। लेंथ आपको दिया हुआ होगा, लेंथ आपको दिया हुआ है 3.5 मीटर, so you can convert it in mm, so 3.5 into 10 का पावर 3। क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ऑल्सो गिवन टू यू, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ऑल्सो गिवन टू यू, दिया हुआ होना चाहिए या कुछ तो देगा, यस। डायमीटर आपका 25 mm है, सो दैट इज 5/4 इंटू 25 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ, नेक्स्ट इज द ई, तो ई आपका 201 गीगा पास्कल है, सो 201 इंटू 10 के पावर 3। सब सॉल्व करोगे आपका आंसर mm में आएगा, क्योंकि सबको हमने न्यूटन और mm में रखा था, डिफॉर्मेशन निकाल रहे तो mm में आंसर आएगा। सो दैट आंसर विल कम आउट टू बी 3.4759 mm। सो ये आपका आंसर आ गया पहले वाले का। सो दिस इज द डिफॉर्मेशन इन AB। तो ये आपका पहला पार्ट का सवाल का जवाब मिल गया। यू गॉट द फर्स्ट आंसर, यू गॉट द फर्स्ट आंसर, आपके पहला आंसर मिल चुका है। सो पहला पार्ट हम निकाल दिया, डिक्रीज इन द लेंथ। डिक्रीज इन लेंथ इज हाउ मच, क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है इसलिए डिक्रीज इन लेंथ आपका है। तो आप एक काम करो, यहां पे एक चीज और कर सकते हो, क्योंकि डिक्रीज बोला है, कंप्रेशन बोला है, तो माइनस आप लगा दो, यू पुट द माइनस साइन। तो यहां पे बोल सकते हो डिक्रीज इन लेंथ ऑफ AB, डिक्रीज इन लेंथ ऑफ AB, लेंथ ऑफ AB is 3.4759 mm। तो ये आपने अलग से मेंशन कर दिया, क्लियर है बात, ये आपने अलग से मेंशन कर दिया। अब मेरे दोस्त जो अगला पार्ट बोला है कि A और ये जो आपका पॉइंट है C और D, इसमें रिलेटिव मूवमेंट कितना है, तो आपने स्ट्रेन एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो, यूनिट लोड का आप उसको रिजॉल्व करके बना सकते हो, जो आपको कंफर्टेबल उससे कर सकते हो। मैं आपको इस क्वेश्चन को यूनिट मेथड से बनाने की कोशिश करूंगा, राइट, ताकि जो स्टैंडर्ड अप्रोच है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो और कुछ आप सीख भी पाओ, राइट। सो लेट्स सॉल्व दिस यूजिंग द यूनिट लोड। तो मेरे दोस्त समझोगे, आपको जो डायग्राम गिवन है, आपको जो डायग्राम गिवन है, ऐसा कुछ गिवन है, राइट। अब मेरे दोस्त इस पे ऑलरेडी क्या लग रहा था, फोर्सेस लग रहे थे, राइट। ये आपका सॉलिड लाइन बनेगा। सो मेरे दोस्त यहां पे आपका 100 किलो न्यूटन, राइट, 100 किलो न्यूटन है ना, है। अब इसके करस्पॉन्डिंग समझना बात को ध्यान से, इसमें डेल्टा आया 0, इसमें डेल्टा आया 0, इसमें डेल्टा आया 0, इसमें आएगा डेल्टा 0, क्योंकि कोई भी फोर्स आ जाए ये इनएक्सटेंसिबल है,
मेरे पास जो भी फोर्स आ रहा है वो किस में आ रहा है, ए बी में आ रहा है, और ए बी का डेल्टा तुम ऑलरेडी अभी निकाल लियो पीएल बाई ए से, निकाल लिए क्या, दैट इज 3.4759। सो यहां पे डेल्टा आया -3.4759 mm, ये आपने डेल्टा निकाल लिया। क्लियर है बात। अब मेरे दोस्त ये आपका डेल्टा आ गया। नाउ आई वांट टू ड्रॉ द के डायग्राम, आई वांट टू ड्रॉ द के डायग्राम। मुझे क्या बनाना है, मुझे के डायग्राम बनाना है। देखो कितना आसान हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। देखो इसी क्वेश्चन को बनाने का बहुत सा अप्रोच है। मेरे दिमाग में ये अप्रोच हिट किया, मैं इससे बनाऊंगा, तुम्हारे दिमाग में कुछ और हिट किया होगा, तुम उससे बनाए होगे, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका फाइनल आंसर सेम आना चाहिए, राइट। ये मान लो दिया हुआ है। अब मेरे दोस्त यहां पे अगर हमको रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट सी और डी में देखना है, ठीक है, ये आपका ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूनिट लोड लगा देंगे। हमको दिख रहा है बाहर फैलता, क्योंकि अगर ये कंप्रेस होगा, ये दोनों मूव नहीं करे तो बाहर जाता दिख रहा है, तो यूनिट लोड हम दिखा दिए। तो यूनिट अगर हम दिखाएं तो हमको क्या पता है, अगर 100 लगाएं, अगर मैं 100 लगाएं तो मेरा यहां पे वैल्यू कितना आ रहा है, अगर हम 100 लगाएं तो मेरा यहां पे वैल्यू कितना आ रहा है, आई एम गेटिंग द वैल्यू ऑफ F2 एज, आई एम गेटिंग द वैल्यू एज 97.9877 है ना। तो 97.9877 आ रहा है। तो अगर हम यूनिट लगाएंगे तो क्या होगा, यूनिट लगाएंगे तो ये क्या होगा, इफ आई अप्लाई द यूनिट, अप्लाई द यूनिट, तो ये भी आपको कंप्रेशन में ही मिलेगा, क्योंकि सेम नेचर है, लोड का नेचर सेम है। और ये वैल्यू क्या हो जाए 0.9798, ये आपका वैल्यू क्या हो गया 0.9798। भैया 100 के लिए आपका वैल्यू क्या था 97.98, तो आपके एक के लिए क्या हो जाएगा वैल्यू, दैट इज 0.9798। अब अप्लाई कर दो, बाकी को कुछ चाहिए नहीं। दिस इज द के फोर्स डायग्राम, दिस इज के डायग्राम, बाकी हमको निकालने का भी जरूरत नहीं है। सो अब डायरेक्टली आप क्या लिख दोगे, डेल्टा सी डी। नाउ यू कैन डायरेक्टली राइट डेल्टा सी डी, यू कैन डायरेक्टली राइट डेल्टा सी डी। तो अब अगर यहां डेल्टा सी डी लिखोगे तो डेल्टा सी डी क्या हुआ, डेल्टा सी डी विल बी इक्वल टू के डेल्टा समेशन के डेल्टा। तो बाकी सब तो जीरो, इसलिए उसको करेंगे नहीं। तो ये क्या हो गया -3.4759 मल्टीप्लाइड विथ माइनस, क्योंकि कंप्रेशन है 0.9798। तो ये वैल्यू कितना आ गया, दिस वैल्यू इज -3. The value will be -3.405, 3.405, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो दैट इंडिकेट दैट, ये पॉजिटिव इंडिकेट क्या कर रहा है, सी एंड डी मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, बाय 3.405 mm, 3.405 mm। तो ये आपका एक क्वेश्चन था। दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द स्ट्रक्चर, इजी क्वेश्चन, सिंपल। आपका रिजॉल्विंग टेक्निक आपको बस क्लियर रखना था, और इतना हम लोग प्रैक्टिस किए कि ये क्वेश्चन कोई बहुत बड़ा गेम नहीं है, आप आराम से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। तो दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बेस्ड है आईएलडी, बस खाली तुमको डायग्राम से डरा रहा है, पता नहीं क्या कनेक्शन दे दिया, एकदम अलग ही लेवल पे पूछ दिया, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, राइट। देखो आप क्या बोल रहे हैं, कंपाउंड बीम है, सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म डेड लोड ऑफ 1.5 किलोन्यूटन पर मीटर एंड अ सिंगल लाइव लोड ऑफ 10 किलोन्यूटन। जो मूविंग लोड है दैट इज 10 किलोन्यूटन, और आपका डेड लोड है। तो डिटरमाइन द मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट कैरीड बाय दीज लोड्स एट ए एंड सेकंड मैक्सिमम पॉजिटिव शियर एट बी। आपको मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट बताना है, मैक्सिमम पॉजिटिव शियर बताना है, ठीक है, कोई बात नहीं यार, क्या प्रॉब्लम है। एज्यूम ए एज फिक्स, बी इज पिन, पिन मतलब क्या हो गया, इंटरनल हिंज, और सी इज अ रोलर। खत्म कहानी, गेम खत्म। इजी है भैया। ऐसा कितना सवाल हमने बनाया है, चलिए करके बताते हैं। तो आप इसको सिंपल सा एक लाइन डायग्राम बना लो। क्या बना लो, लाइन डायग्राम, सिंपल सा एक लाइन डायग्राम बना लो। क्या बोल रहा है, एक एंड आपका फिक्स है, आपका जो दूर वाला एंड है ये रोलर सपोर्ट है, और इधर आपका क्या लगा हुआ है, हिंज लगा हुआ है। हिंज का कलर बदल दो। तो मेरे दोस्त दूरी भी दी है 5 मीटर, 10 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर,
है ना, ये आपका पॉइंट ए, और कौन सा पॉइंट है, बी एंड सी, बी एंड सी। चलिए, तो सबसे पहला बात बोल रहा है डिटरमाइन द मैक्सिमम हॉगिंग मोमेंट एट बी। तो मैक्सिमम हॉगिंग मोमेंट बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या बनाना होगा, हमको आईएलडी फॉर बेंडिंग मोमेंट एट बी बनाना होगा, क्योंकि इट इज अ मूविंग लोड, इट इज नॉट अ स्टेशनरी लोड मेरे दोस्त, ये मूविंग लोड है, तो हमको उसके करस्पॉन्डिंग आईएलडी बनाना होगा। सो आईएलडी फॉर बेंडिंग मोमेंट एट ए, राइट, जहां पे हमको मैक्सिमम हॉगिंग चाहिए, तो हम क्या करते हैं, यूजिंग द म्यूलर-ब्रेज लॉ, आई विल टेक इट एज अ हिंज। आप ये बात लिख लेना, जब आप डायग्राम, जब सारी बातें करोगे तो वो बात लिख देना, यूजिंग द म्यूलर-ब्रेज लॉ प्रिंसिपल, to draw the ILD for bending moment at the fixed support, right? To draw the ILD for bending moment at the support, consider the support as a hinge and rotate it by the unit amount such that the slope is equal to 45 degree and it creates the hogging bending moment. तो ये लाइन लिख देना, जब आप ये लाइन लिखोगे तो मेरे दोस्त, अब अगर हम यहाँ पे डायग्राम बना रहे हैं तो हमारा डायग्राम ऐसा बनेगा, देखो ये 45 डिग्री पे जाएगा, ठीक है। अब कोई सपोर्ट रिमूव नहीं होना, ये भी लाइन लिख देना, नो अदर सपोर्ट नीड टू बी रिमूव, तो मतलब बीम का पोजीशन वहां पे चेंज नहीं होगा। एंड इट्स अ डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, तो डायग्राम आपका लीनियर बनेगा, राइट। तो यहाँ पे ये भी लिख देना, इट्स अ डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, सो द डायग्राम विल बी लीनियर। सारी बातें जितना भी थोड़ी भर देना, राइट, ताकि गलती ना हो, कहीं काट ना दे, कोई नंबर ना उड़ा दे, है ना। तो ये 45 डिग्री, ये आपका कितना, 5 मीटर, तो अगर ये 5, तो ये भी कितना हो गया, 5, ये भी हो गया 5, राइट, दिस इज ऑल्सो 5, दिस इज ऑल्सो 5। तो ये आपका आईएलडी बन गया। अब ये आपका आईएलडी बन गया किसका, आईएलडी फॉर मोमेंट एट बी। नाउ टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम हॉगिंग, भैया यूडीएल डेड लोड तो पूरे लेंथ पे ही होगा ना, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक पार्ट पे होगा, नहीं, वो तो पूरे लेंथ पे होगा। तो इररेस्पेक्टिव पॉइंट लोड कहां रखोगे तुम, वो तो पूरे लेंथ पे होगा। तो ये आपका डेड लोड है, कितना दिया हुआ है डेड लोड इज 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर, 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर। एंड टू फाइंड द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट एट ए, आप क्या करोगे, जो पॉइंट लोड होगा वो पॉइंट लोड कहां पे रखोगे, पॉइंट लोड कितना दिया हुआ है 10, तो पॉइंट लोड कहां रखोगे, जब मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आ रहा है, तो वो आप कहां पे आ रहा है, that we are getting at B. So ये जो वैल्यू होगा, ये वैल्यू होगी आपका 10 किलो न्यूटन, द वैल्यू इज 10 किलो न्यूटन, ये जो वैल्यू होगी आपका 10 किलो न्यूटन। तो अब यहां पे अगर आप मैक्सिमम हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट निकालोगे, ये सारी बातें लिख देना, मैंने लिखा नहीं है, आप लिख देना, ठीक है ना, वो सारी बातें लिख दोगे, नंबर कटेगा नहीं। सो मैक्सिमम हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट विल बी इक्वल टू व्हाट, यू कैन राइट 10 के कारण क्या लिखोगे, 10 इंटू 5, अब ये पूरा माइनस में पहले लिख दे रहे हैं, सो माइनस ऑफ 10 इंटू 5 प्लस, आगे क्या हो गया, एरिया अंडर द डायग्राम, दैट इज हाफ इंटू 5 इंटू 15 मल्टीप्लाई विथ 1.5, तो ये वैल्यू कितना हो गया, -15, ये 15 इंटू 5 22.5 इंटू 2.5 45, हाँ कितना आ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू आर गेटिंग, कितना वैल्यू आ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू, okay, so the value that you will be obtaining is 106.25, so minus 106.25 किलो न्यूटन मीटर। आप चेक भी कर सकते हो, एक रफ आइडिया भी लगा लो, तो ये 50 के करीब आएगा, 15 5 75, और वो हो गया इंटू 1.5, सो 37.5, सो 112.5 बाई 2, सो दैट इज 61.25 करीबन, नहीं 56.25 के करीबन। सो यू विल गेट दिस वैल्यू, सो आईएलडी फॉर बेंडिंग मोमेंट, दिस इज योर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट एट बी। तो ये तो हो गया आईएलडी फॉर
मैथ्स में हॉकिंग बेंडिंग मोमेंट। अब अगला जब तुम शियर पे निकालोगे तो शियर पे आप लोग को ऑलरेडी मैंने सिखाया हुआ है हिंज पे कैसे निकाला जाता है। आपको मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर यहां पे आएगा ही पॉजिटिव शेयर। क्यों आएगा? जब लोड आपका बी से सी में है तभी आपके शेयर पे क्या आएगा, मतलब बी पे क्या आएगा, शेयर फोर्स आएगा, राइट। उसके राइट में सारा तो सपोर्ट ले जाएगा, बी को कुछ देगा ही नहीं, है ना, ये बात हम लोग जानते हैं। इफ यू ड्रॉ द डायग्राम ILD तो आपको ऐसा डायग्राम दिखेगा, ILD फॉर शेयर फोर्स एट, दिस इज ILD फॉर शेयर फोर्स एट, ILD फॉर शेयर फोर्स एट बी, दिस ये राइट, ME नॉट ME, राइट। सो ILD फॉर शेयर फोर्स एट बी। तो मेरे दोस्त ये वैल्यू हो गया आपका 1, ये आपका पॉजिटिव, राइट। नाउ यू नीड टू अप्लाई द लोड। देखो डेड लोड तो पूरे पे ही है, डेड लोड पूरे पे, पॉइंट लोड यहीं पे होगा क्योंकि ये आपका मैक्सिमम वैल्यू है, राइट। सो शियर फोर्स मैथ्स आप इसको प्रॉपर लिखोगे, आप इसको प्रॉपर लिखोगे। डेरिवेशन मैंने कराया है प्रॉपर आपको क्लास में कि कैसे इसको बनाते हैं कि भाई A to B में, पहले B to C बात कर रहे हो तो B to C में आपका क्या दिख रहा है, B to C में आपको क्या दिख रहा है, अगर लोड B to C में है ना, अगर लोड आपका कहां पे B to C में, तो B to C में कहीं भी होगा आपका जो B पे आएगा शियर फोर्स का इक्वेशन आप देखोगे लीनियर बनेगा, राइट। आप वो इक्वेशन लिखते हो, फिर जब लोड आपका यहां ट्रांसफर हो गया तो B पे, क्योंकि कोई यहां पे वर्टिकल रिएक्शन नहीं आ रहा तो शियर फोर्स आएगा नहीं। तो ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं, हमने ऑलरेडी ये सब किया हुआ है, ठीक है, कंप्लीट डेरिवेशन क्लास में कराया हुआ है, तो आप उसको डायरेक्टली रेफर करके यहाँ पे लिखना जरूर था, ऐसा नहीं कि बस डायरेक्ट ये कर दोगे, नहीं नंबर नहीं मिलेगा। तो शियर फोर्स मैथ्स एट बी, शियर फोर्स मैथ्स एट बी कितना हो जाएगा, विल बी 10 into 1 प्लस हाफ इंटू 1.5 into 10 मल्टीप्लाइड विथ 1.5। तो आपका एरिया अंडर द डायग्राम हाफ इंटू 1 into 10 मल्टीप्लाई विथ 1. तो ये आपका आ जाएगा। तो ये आपका कितना आ रहा है, 5 into 1.5 दैट इज 7.5, 7.5 प्लस 10 17.5 किलोमीटर, 17.5 किलोमीटर। तो 2 क्वेश्चन हमने देख लिया। वी हैव कंप्लीटेड 2 क्वेश्चन इन दिस सेशन, वी हैव कंप्लीटेड 2 क्वेश्चन इन दिस सेशन। 2 क्वेश्चन देखो, कुछ क्वेश्चन लेंथी होता है, कुछ क्वेश्चन सिंपल होता है, जल्दी बनता है, राइट। तो हमेशा जब आप बात करते हो पेपर का तो वो कहीं लेंथी बहुत ज्यादा करता है तो कहीं आपको कम भी करता है। मतलब देखो ओवरऑल अगर हम इस पेपर को देख रहे हैं तो यस वी कैन से इट इज वेरी लेंथी कंपेयर टू अदर ईयर्स पेपर, क्योंकि इस साल कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा है कोई भी टॉपिक में। तो कोई इशू नहीं है, दैट्स मैटर ऑफ टाइम, वो आप आराम से स्कोर कर सकते हो, है ना। तो बाकी आप कंटिन्यूअस अटेंड करते रहो, अभी और भी आपके सेशंस आने, सारी क्वेश्चंस हम लोग दे ही रहे हैं, राइट, एक एक करके। तो आपका जो नया बैच शुरू हो रहा है, दैट न्यू बैच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 24th, दैट इज टू बी स्टार्टेड बाय स्ट्रेंथ आदित्य गुप्ता सर, सब्जेक्ट विल बी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ मेरे दोस्त आपका फ्लूइड मैकेनिक्स भी शुरू आता है JS गिल सर का। तो जो भी बच्चे गेट 22 दैट इज 23 और ESE 23 टारगेट कर रहे हो मेरे दोस्त, तो आप लोग के पास 2 नए सब्जेक्ट हो, वो एकदम बेसिक सब्जेक्ट है, फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिससे हम लोग बोलते हैं कि स्टार्ट करो अपने तैयारी को, है ना। तो आप एकदम तैयारी कर सकते हो। एंड देयर इज आल्सो ऑफर अलर्ट, जहां पे आप 12 मंथ्स ले जाते हो तो यू गेट 3 months एक्स्ट्रा, so you can plan it, right? Don't forget to use the code BHAR10 and these are the respective pieces for the plus and iconic for 12, 18, 24 months. आप correspondingly join कर सकते हो। So meet you for the next session very soon. Till then, bye bye. It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.